Install IDU of floor, ceiling or cassette mounted split AC Part 2। हेलो, मेरा नाम प्रीति है और मैं इस पूरे अभ्यास में आपका मार्गदर्शन करूंगी। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि फ्लोर सीलिंग कैसेट माउंटेड स्प्लिट एसी की IDU की सर्विस कैसे करें। इस अभ्यास के अंत में आप सक्षम होंगे दीवार पर लगे स्प्लिट एसी में गैस को पंप करने में, कूलिंग कॉइल की जांच करने और साफ करने में, एयर फिल्टर की जांच करने और साफ करने में, फैन मोटर की जांच करने में। अब आइए इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक इक्विपमेंट, सामग्री और टूल्स पर एक नजर डालें। टूल्स या इक्विपमेंट्स या कंज्यूमेबल वस्तुएं। ट्रेनी किट 1 नग, डबल एंडेड स्पैनर 14 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, 17 मिलीमीटर, 19 मिलीमीटर 1 नग, 1/4 इंचेस वाल्व की 1 नग, पाइप कटर 1 नग, रीमर 1 नग, फ्लेयरिंग टूल सेट 1 नग, प्रेशर गेज 1 नग, कंपाउंड गेज 1 नग, स्प्लिट या कैसेट एसी सिस्टम 1 नग, मल्टीमीटर 1 नग, क्लैंप मीटर 1 नग, वैक्यूम क्लीनर 1 नग, एनीमोमीटर 1 नग, वायर ब्रश 1 नग, एयर ब्लोअर 1 नग, फिन कॉम्ब 1 नग, टेस्ट लैंप 1 नग। आवश्यक सामग्री या कंपोनेंट्स। 1/4 इंचेस यूनियन कनेक्शन 1 नग, 1/4 इंचेस कॉपर ट्यूब 5 फीट, कॉटन वेस्ट, फ्लेयर नट्स 4 नग। सर्विसिंग प्रक्रिया को देखने से पहले आइए हम स्प्लिट सिस्टम और इसकी कार्य प्रणाली के लाभ और हानियों के बारे में जान लें। फायदे। रणनीतिक रूप से विशिष्ट कमरों में रखा जा सकता है। अतिरिक्त यूनिट्स को बाद में आसानी से जोड़ा जा सकता है। इंस्टॉलेशन की लागत प्रभावी है। कुशल और शांत संचालन प्रदान करता है। सरल रखरखाव। हानियां। यूनिट सौंदर्य की दृष्टि से अच्छी नहीं दिखती हैं। सीमित हवा की पहुंच के कारण बड़े कमरों में कम प्रभावी है। स्प्लिट सिस्टम एयर कंडीशनर कैसे कार्य करते हैं? एक स्प्लिट सिस्टम एयर कंडीशनर यूनिट के कूलिंग सर्किट के माध्यम से रेफ्रिजरेंट गैस को पंप करके काम करता है। जैसे ही गैस कंडेंसर के माध्यम से पंप होती है, ये ठंडी हो जाती है और एक लिक्विड में वाष्पीकृत हो जाती है। फिर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को एवापोरेटर में धकेल दिया जाता है, जहां ये फैलता है और वापस गैस में बदल जाता है। जैसे ही गैस तेजी से फैलती है, तापमान नाटकीय रूप से गिर जाता है। फिर प्रक्रिया को दोहराने के लिए गैस कंडेंसर में वापस चली जाती है। कमरे से हवा यूनिट में खींची जाती है और एवापोरेटर कॉइल्स के ऊपर से गुजरती है, जो हवा को ठंडा करती है। ठंडी हवा वापस कमरे में चली जाती है। वांछित तापमान थर्मोस्टेट द्वारा निर्धारित तक पहुंचने तक हवा प्रसारित होती रहती है। जब वांछित तापमान पहुंच जाता है, तो यूनिट ऑटोमेटिक रूप से बंद हो जाती है। क्या स्प्लिट सिस्टम हीटिंग और कूलिंग प्रदान कर सकते हैं? रिवर्स साइकिल स्प्लिट सिस्टम एयर कंडीशनर एक ही यूनिट का उपयोग करके हीटिंग और कूलिंग दोनों प्रदान कर सकते हैं। कूलिंग मोड में यूनिट कमरे में वापस प्रसारित करने से पहले हवा को ठंडा करती है। हीटिंग मोड में एम्बिएंट एयर को अंदर खींचा जाता है, गर्म किया जाता है और फिर घर के अंदर प्रसारित किया जाता है। रेफ्रिजरेंट सिस्टम के माध्यम से बहता है, घर के इंटीरियर को हीट करने से पहले गर्म होता है। अब आइए प्रक्रिया सीखें। टास्क 1, स्प्लिट सिस्टम में गैस को पंप करना। शुरू करने के लिए सुनिश्चित करें कि दिए गए स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम में दोनों सर्विस वाल्व खुले हैं। इसके बाद सक्शन सर्विस वाल्व से गेज पोर्ट प्लग खोलें और चार्जिंग होज की मदद से एक कंपाउंड गेज संलग्न करें। रिसाव के लिए लाइन कनेक्शनों का निरीक्षण करना और यदि कोई रिसाव हो तो उन्हें ठीक करना महत्वपूर्ण है। एक बार हो जाने पर सक्शन सर्विस वाल्व को खुला रखते हुए लिक्विड लाइन सर्विस वाल्व को बंद कर दें। सब कुछ सेट होने के साथ सिस्टम शुरू करें और कंपाउंड गेज की मॉनिटरिंग करें। 2 से 5 के बीच वैक्यूम रीडिंग का लक्ष्य रखें। एक बार लक्ष्य हासिल हो जाने पर सिस्टम को कर दें और सक्शन सर्विस वाल्व को स्टॉप कर दें, जिससे रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर में संग्रहित किया जा सके। टास्क 2, कूलिंग कॉइल की जांच करना और साफ करना। स्प्लिट एयर कंडीशनर को चालू करके और एनीमोमीटर का उपयोग करके कूलिंग कॉइल में एयर फ्लो का आकलन करके शुरुआत करें। इसके साथ ही
थर्मामीटर से ग्रिल का तापमान जांचें और दोनों रीडिंग रिकॉर्ड करें। यदि एयर फ्लो अपर्याप्त है तो कॉइल को साफ करने के लिए आगे बढ़ें। एक स्क्रूड्राइवर का उपयोग करके फ्रंट और साइड पैनल को हटा दें और उन्हें साबुन के पानी से धो लें। इसके बाद एयर फिल्टर हटा दें और एवापोरेटर, कूलिंग कॉइल, फिन्स का निरीक्षण करें। गंदे होने पर उन्हें सोप सॉल्यूशन और एयर ब्लोअर से साफ करें। ब्लोअर मोटर को ढकें और एवापोरेटर कॉइल को वायर ब्रश से साफ करें। इसके बाद पूरी तरह से वैक्यूम सफाई करें। यदि आवश्यक हो तो कूलिंग कॉइल को क्लीनिंग सॉल्यूशन से धोएं। फिन्स को फिन कॉम से कॉम्ब करें और उन्हें वाटर प्रेशर से धोएं। बाद में ब्लोअर मोटर से कवर हटा दें, इसे लुब्रिकेट करें और फ्रंट और साइड पैनल को रीसेट करें। अंत में यूनिट शुरू करने से पहले एयर फिल्टर को साफ करें और उन्हें पुनः स्थापित करें। एक बार शुरू करने के बाद एनीमोमीटर से एयर फ्लो की दोबारा जांच करें और प्रारंभिक रीडिंग के साथ इसकी तुलना करें। इसके अतिरिक्त उचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए ग्रिल टेम्परेचर और कट की जांच करें। टास्क 3, एयर फिल्टर का निरीक्षण और रखरखाव करना। सर्वोत्तम प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए आपके सिस्टम की एयर फिल्टर की नियमित जांच और क्लीनिंग करना आवश्यक है। इस प्रकार यूनिट की फ्रंट ग्रिल खोलकर शुरुआत करें। प्रत्येक एयर फिल्टर के केंद्र में टैप का पता लगाएं। फिल्टर को छोड़ने के लिए इसे धीरे से ऊपर की ओर धकेलें, फिर इसे अपनी जगह से हटाने के लिए इसे नीचे खींचें। आप धूल और मलबे को हटाने के लिए फिल्टर को या तो पानी से धो सकते हैं या वैक्यूम क्लीनर का उपयोग कर सकते हैं। यदि फिल्टर विशेष रूप से गंदे हैं और धूल आसानी से नहीं निकल रही है तो उन्हें गर्म पानी में हल्के डिटर्जेंट के साथ धोने के बारे में सोचें। सफाई के बाद फिल्टर को छायादार क्षेत्र में अच्छी तरह सूखने दें। एक बार सूख जाने पर फिल्टर को फ्रंट पैनल पर उनके निर्दिष्ट स्लॉट में वापस डालें, जैसा कि दिखाया गया है। अंत में उचित इंस्टॉलेशन सुनिश्चित करने के लिए फ्रंट ग्रिल को दोनों तरफ और बीच में सुरक्षित रूप से लॉक करें। ध्यान दें, धूल भरे एयर फिल्टर के साथ ऑपरेशन से शीतलन क्षमता कम हो जाती है और ऊर्जा बर्बाद होती है। टास्क 4, फैन मोटर का निरीक्षण और रखरखाव करना। फैन मोटर पर कोई भी मेंटेनेंस करने से पहले सुनिश्चित करें कि यूनिट ऑफ है और पावर ब्रेकर ऑफ है। इन स्टेप्स का पालन करें। फैन मोटर से कैपेसिटर हटाकर शुरुआत करें। कैपेसिटर को संक्षेप में पावर सप्लाई से जोड़कर उसका परीक्षण करें। कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करने के बाद स्पार्क की जांच के लिए दोनों टर्मिनलों को छोटा करें। यदि कोई स्पार्क है तो कैपेसिटर कार्यशील है, यदि नहीं तो इसे बदलने की आवश्यकता है। मल्टीमीटर परीक्षण का उपयोग करके चालू और स्टार्टिंग वाइंडिंग की निरंतरता की जांच करें। ये सुनिश्चित करने के लिए कि मोटर शाफ्ट स्वतंत्र रूप से चलता रहे, इसे मैन्युअल रूप से रोटेट करें। इसके अलावा किसी भी टूट फूट या क्षति के लक्षण के लिए बियरिंग का निरीक्षण करें। सुनिश्चित करें कि कंडेंसर ब्लेड और एवापोरेटर ब्लोअर बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। सुचारू संचालन के लिए आवश्यकतानुसार मोटर कंपोनेंट्स को लुब्रिकेट करें। मोटर कंपोनेंट्स पर जमी किसी भी गंदगी या मलबे को अच्छी तरह साफ करें। कैपेसिटर और फैन मोटर दोनों के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को फिर से कनेक्ट करें। यदि कंडेंसर ब्लेड कंडेंसर फिन्स या बेस प्लेट या श्राउड को छूता है तो ब्लेड या मोटर को एडजस्ट करें। यदि एवापोरेटर ब्लोअर हाउसिंग को छूता है तो उसकी पोजीशन एडजस्ट करें। इस अभ्यास के अंत पर आ गए हैं। आइए इस मॉड्यूल में हमने जो सीखा है उसको दोहराएं। हमने सीखा है दीवार पे लगे स्प्लिट एसी में गैस को पंप करना, कूलिंग कॉइल की जांच करना और साफ करना, एयर फिल्टर की जांच करना और साफ करना, फैन मोटर की जांच करना। इस प्रकार हमने फ्लोर, सीलिंग, कैसेट माउंटेड स्प्लिट एसी की IDU की सर्विस करना सीख लिया है। आशा है आप इसे स्पष्ट रूप से समझ गए हैं। इस अभ्यास को अपने इंस्ट्रक्टर की सहायता से करें। आप सभी को मेरा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।